कला से होती है, जिसका एक पेड़ छिंदरवाला मशरूम फैक्ट्री पे है, जिसका एक पेड़ 14 बीघा चंद्रेश्वर नगर में है। लड़ाई आगे इस बात की है। हम लोग ये ना कहें कि विधायक का चुनाव है। चुनाव इस बात का है कि हमें पता तो हो हमारे मुद्दे क्या है, और हम लोग बिना मुद्दे के अगर सिर्फ राष्ट्रीय दलों की चकाचौंध देखकर या खाली किसी नेता का कुर्ता देखकर या किसी का व्यक्तित्व देखकर, किसी का संबोधन देखकर अगर हम लोग उससे जुड़ते हैं और उसमें कुछ बिंदु नहीं है आपके और हमारे जीवन में जो संघर्ष है उसकी अगर उसमें झलक नहीं है तो मुझे लगता है वो चुनाव निरर्थक है। आप जिसको मर्जी उस कुर्सी पर बिठा दें, कुछ नहीं होने वाला है। आज लड़ाई इस बात की है कि ऋषिकेश में जब एम्स खुला था तो एम्स खुलने के बाद हम लोगों के मन में एक भाव था कि अब पीजीआई चंडीगढ़ में नहीं जाना पड़ेगा, अब एम्स दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, अब जॉली ग्रांट नहीं जाना पड़ेगा, अब इंद्रेश सीएमआई मैक्स अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। पर दुर्भाग्य देखिए आज भी हम लोग जॉली ग्रांट जा रहे हैं। एम्स होने के बाद भी हम लोग मजबूर हैं। स्वास्थ्य हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी कमी थी वो ढांचा तो बन गया आज एम्स का, पर उसमें खाली वो गिलास और बाहर से लगे हुए टाइल दिखते हैं कि हमारा और आपका नंबर कभी भी नहीं आता। नंबर आ भी जाए तो 2-2.5 महीने का समय मिलता है। अगर आपको एक छोटा सा टेस्ट भी करवाना हो तो उसमें भी 3 महीना 4 महीना। क्या ऐसे एम्स के लिए हमने यहाँ पर संघर्ष किया था? कैसे एम्स की हमने परिकल्पना करी थी? ऐसा एम्स नहीं चाहिए यहाँ पर नंबर ना आता हो, जहां जिस अस्पताल के पास आज सबसे बड़ी उपाधि है कि पूरा उत्तराखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, पर उत्तराखंडियों के लिए वहां पर अगर कोई स्थान ना हो, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं उस एम्स से बाहर से भी निकलता हूं। क्योंकि हम लोग अगर वहां गए भी, हमें अगर रोजगार भी वहां पर मिला तो 50,000 रुपए की दलाली देने के बाद मिला, 2.5 लाख रुपए पैसा जमा करने के बाद वहां पर रोजगार मिला। अगर हमारा कोई भाई, इस गांव का कोई बेटा, इस शहर का कोई बेटा अगर वहां पर पक्के में लगा हो तो उसने उसकी एक कीमत अदा करी है, वो कीमत 14 से 15 लाख रुपए की। ये मुद्दा है ऋषिकेश का। मुद्दा ये नहीं है कि खरन से कौन बिठाएगा, मुद्दा ये भी नहीं है कि मेरे घर के बाहर लाइट कौन लगाएगा। मुद्दा ये है कि यहाँ पर ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, HM कॉलेज, योगा विद्यालय, यहाँ पर स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, यहाँ पर पुस्तकालय कौन बनाएगा? लड़ाई ये है। लड़ाई इस बात की है कि हम लोग वास्तव में क्या खाली खड़ंजे देखकर तालियां बजाते रहेंगे? ऐसा ऋषिकेश जी के लिए अरे वो 4.25 करोड़ रुपए की विधायक निधि अगर भीड़ में बैठी हुई किसी भी मात्र शक्ति को दे दी जाए, वो भी उस विधायक निधि की बंदरबांट आराम से कर सकती है, सुचारू रूप से कर सकती है। तो विधायक निधि बांटना विकास का तराजू, विकास का मापदंड नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और आप सब लोग और हम सब लोग, जितने लोग आज इस प्रांगण के अंदर हैं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इतने ही लोगों ने अपना एक संकल्प ले लिया कि हम लोग परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को। वो दिन दूर नहीं जब रिस्पना पुल के बगल में बने उस सफेद रंग के भवन में आप लोग लड्डू खिलाने के लिए अपने इस बेटे, अपने इस भाई को आएंगे। वो दिन भी दूर नहीं, पर उस दिन को देखने के लिए अगले 3 दिन बड़े निर्णायक होने वाले हैं। 3 दिन बड़े डिसाइसिव होने वाले हैं। और इन 3 दिनों में प्रत्याशी क्या करता है ये एकदम अलग बात है। इन 3 दिनों में आप लोग क्या करते हैं, हमारी मातृ शक्ति क्या करती है, वो कितने फोन घुमाती है, वो कितने मैसेज भेजती है, वो अपने रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी, अपने मित्र वर्ग कितनों को कह पाते हैं। आज लड़ाई इस बात की। अगले 3 दिन निर्णायक होने वाले हैं आपके आने वाले भविष्य और इस क्षेत्र के भविष्य में। और अगले 3 दिन जिस भी व्यक्ति ने सक्रिय रूप से
एक परिवर्तन की हलक जगाने का काम नहीं किया, तो हम लोग जितनी भी बातें मैंने कही, ये पूरी यात्रा, हमारे पिछले साल आप सबकी मेहनत, हम सबका संघर्ष, ये सामूहिक रूप से व्यर्थ चला जाएगा। अगले 3 दिन ध्यान रखना। राष्ट्रीय दलों के अंदर भी मैं आज बता दूं, एक भाई का मुंह इधर है, एक भाई का मुंह उधर है, और एक भाई का तो मुंह पीछे की तरफ है। ये स्थिति आज राष्ट्रीय दलों की है। वो कांग्रेस हो, वो भाजपा हो, वो कोई भी दल हो, स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति ठीक नहीं है। अब अंतर इतना है कि हम लोग कितना, जो लोग दिशा विहीन हैं, जो लोग दिशा में नहीं हैं, जो लोग भटके हुए हैं, उनको हम कैसे सदमार्ग में लाते हैं। आज लड़ाई इस बात की है, लड़ाई इस बात की है कि कैसे हम लोग अपने लोगों तक अपने प्रत्याशी को और उसके चुनाव चिन्ह को पहुंचाते हैं। लड़ाई इस बात की है, लड़ाई इस बात की है कि कैसे ऋषिकेश मातृशक्ति पे आधारित, मातृशक्ति पर आश्रित होकर कैसे वो एक यहाँ का और पूरे प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण है, उसमें कैसे एक नए युवा को कितना स्थान देता है। आज लड़ाई इस बात की है। हम किसी भी नेता के साथ जाएं, एक कारण जरूर होना चाहिए। जितने लोग आपके नातेदार, आपके पड़ोसी अड़ोसी, वो अगर कांग्रेस के साथ हैं तो उनको जरूर पूछना, कारण बताओ। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो खानदानी कांग्रेसी और खानदानी बीजेपी है, और यही खानदानी कांग्रेसी, खानदानी बीजेपी कभी एम्स में चले जाए और बेड ना मिले, तब उनसे कहना कि डायलॉग मारना, हम तो खानदानी कांग्रेसी हैं, क्या उनको बेड मिल जाएगा? जो खानदानी भाजपाई है, जो डायलॉग मारते हैं, हमारे तो ससुर जी और हमारे तो पापा जी और दादाजी भाजपा में थे, उनसे भी पूछना, जब बच्चे का एडमिशन पीजी कॉलेज में ना मिले तो ये उसके प्रधानाचार्य को, उनके प्राचार्य को कह देना कि हम तो खानदानी भाजपाई हैं, एडमिशन को, तो क्या एडमिशन मिल जाएगा? ये है लड़ाई। आज जितने भी बने हुए हैं, आज समय है उनको दर्पण दिखाने का, उनको एहसास कराने का। और आप जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक का काम है जामवंत बनकर अपनी शक्तियां, अपने हनुमानों को तैयार करने का। अगर इतने जामवंत हमें मिल जाए तो लगाओ कितने हनुमान हमारे पास होंगे। और ये जो लंका में आग लगाने का काम है, ये हनुमानों ने ही किया था। तो आज लड़ाई इस बात की है, लड़ाई इस बात की है कि जो कांग्रेस और बीजेपी में जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, एक का खुला जमीन हड़पाने का काम है, जमीनों को कब्जा करने का काम है जो एक दल का नेता है, और जो दूसरे दल का नेता है उसका काम सिर्फ और सिर्फ 30% कमीशन खोरी खाने का काम है। अब फैसला आपके बीच में है, क्या आप किस दिशा में जाते हैं? क्या आप कब्जेधारियों को, जिनका काम ही कब्जा करने का है, उनको उचित स्थान देंगे तो कल के दिन हो सकता है आपकी भी कृषि भूमि पर, आपके भी आवासीय प्लॉट पर, आपके भी मकान पर कल के दिन बोर्ड टंग जाए कांग्रेस विधायक, बीजेपी विधायक। क्या आप ऐसा माहौल देखना चाहते हैं ऋषिकेश के अंदर? क्या आपके घरों के बाहर कोई बोर्ड लग जाए, आपने अगर कोई प्लॉट खरीद रखा है, उस प्लॉट में कोई बोर्ड लगा दे, एक ऐसा माहौल ऋषिकेश के अंदर पैदा होने वाला है। अगर हम लोग 3 दिन चूक गए, अगर हम लोग 3 दिन चूक गए तो जो सड़क आपके घर के बाहर बनेगी उसमें 30% की कटौती होगी। अर्थात 10 लाख की अगर वो सड़क है तो सीधा 7 लाख स्वीकृत होगा, और उस 7 लाख में भी कम से कम 1-1.5 लाख रुपए जो टोली नायक होगा, तो कुल मिलाकर 10 लाख की सड़क सीधा 5 लाख में आ गई। और एक बारिश के बाद वो सड़क रेता ही रेता है, रेती रेत है। तो क्या आप लोग ऐसा माहौल चाहते हैं? हम लोग परिवर्तन की दहलीज पर खड़े हैं। एक कदम अगर आगे बढ़ाया तो हम लोग एक खुला मैदान दिखेंगे जहां पर सूरज की किरणें होंगी, और एक कदम अगर हम लोग पीछे गए, अंधेरा ही अंधेरा है। उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकलने का यही मौका है।
पहरेदार भी नहीं है, चौकीदार भी नहीं है, दरवाजा भी खुला है। अब अंतर है तो साहस दिखाने का, साहसी बनने का, तो साहसी बनने का और वो बड़ा कदम उठाने का कि जब हम लोग उस दहलीज को पार करें तो हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास हो, इतनी चेतना हो कि हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। एक एक महिला जो यहाँ पर बैठी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक एक हमारे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पर बैठे हैं, अगर ये लोग चाहें, विधानसभा तो फिर भी छोटा है, ये लोकसभा में भी ये लोग परिवर्तन कर सकते हैं। इतनी संख्या में आज यहाँ पर लोग हैं, पर अंतर है थोड़ा सा जागरूक होने का। न जाने कितने नेताओं ने इस प्रांगण में बैठक करी है, पर जो हजूम और जो संख्या में आज देख रहा हूं, मैं तो इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, इतने लोग, इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ कभी नहीं आई है जितने आज आए हैं। तो आप लोग, सब लोग हम लोग इस बात को समझें और खुद समझने के बाद हम इसको आगे भी समझाएं। हम लोगों ने यहाँ पर 5 बिंदु, हम लोगों ने अपने 5 साल 5 वादे के रूप में हमने यहाँ पर लॉन्च करे हैं और इन 5 बिंदु का अर्थ है कि हम लोग अगले 5 साल में ये 5 काम तो करके ही दम लेंगे। ये नहीं है कि हमने 20-25-30 कर दिए। हमारी भाषा पढ़िए, हमारा कन्विक्शन देखिए, हमारी प्रतिबद्धता देखिए कि हमने भाषा क्या लिखी है। और हम लोग इन 5 बिंदुओं पर, मैं चाहूंगा एक बार छोटी सी यात्रा में आप भी इन 5 बिंदुओं के साथ हमारे साथ चलें। सबसे पहला और सबसे मुख्य बिंदु, एम्स ऋषिकेश में परिवर्तन, एम्स के अंदर व्यवस्था परिवर्तन, वो इलाज का परिवर्तन हो, वो नंबर लगाने का परिवर्तन हो, वो जो बहाना वहां के लोग, वहां के डॉक्टर मारते हैं कि यहाँ पर बेड नहीं है, उस व्यवस्था में परिवर्तन हो। वो परिवर्तन इस बात का हो कि आयुष्मान कार्ड से आज कुछ दवाइयां तो आप अंदर से ले लीजिए और कुछ के लिए बाहर जाइए। परिवर्तन इस बात का होगा, परिवर्तन इस बात का होगा कि जो बार बार 40 रुपए वो एग्जिट और एंट्री में गाड़ियों का लेते हैं, किसी व्यक्ति को अगर दवाई लेने भी जाना पड़े 40 रुपए बचाने के चक्कर में पैदल आवाज सुधार कर जाता है। ये है समाधान है। इस चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लड़ाई इस बात की है कि आज भी हम लोग अपने सरकारी अस्पताल में एक डिलीवरी नहीं करा पा रहे हैं। डिलीवरी के लिए हम लोग निर्मल जैसे अस्पतालों पर निर्भर हैं और दुर्भाग्य देखिए, जीडी से व्यक्ति एम्स रिफर होता है और इतना बड़ा एम्स निर्मल को रिफर करता है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। ये स्थिति आज इसकी है। दूसरा सबसे बड़ा हमारा विजन वो है जल मार्ग की स्थापना कराना। हरिद्वार और बैराज के बीच में एक वाटर टैक्सी की स्थापना कराना, जिसका पहला घाट बैराज में बनेगा, उसका दूसरा घाट विस्थापित में बनेगा, तीसरा खजरी खरद माफ में बनेगा, चौथा घाट टीरी फारम गौरी माफी में बनेगा और 5वां हरिपुर कला में बनेगा। थीम के आधार पर हम लोग वो घाटों का विकास करेंगे, निर्माण करेंगे, ताकि जितने भी लोग और आपके घरों के जितने भी मेहमान हैं, आप लोगों को बार बार उनको घुमाने के लिए ऋषिकेश तो मेहमान आ चुके हैं, पर ऋषिकेश के बाद उनको मसूरी ना ले जाना पड़े। ऋषिकेश के बाद उन मेहमानों को धनौल्टी ना भेजना पड़े। ऋषिकेश के बाद उन मेहमानों को राम झूला और लक्ष्मण झूला ना ले जाना पड़े, क्योंकि सब बोर हो चुके हैं चोटी वाला का खाना खाते। सब लोग राजस्थानी का डोसा खाकर बोर हो चुके हैं। अब कुछ नया चाहिए, कुछ परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन का तो ये नहीं है कि खाली विधायक बदलो, एक नई सोच, एक नई विचारधारा, एक नई उमंग, इसको बदलना और नई सोच को अपने पुराने विचारों, अपने पुरानी परंपरा में समन्वित करना, ये असली परिवर्तन है। और इस परिवर्तन की बात हम लोग जल मार्ग से कहते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत से नगरों में हुआ है जो नदी के किनारे हैं, उन्होंने अपने वाटर ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया है। और आज ये स्थिति की वहां पर खाली लोग घूमने के लिए नहीं, वहां पर लोग सामान, जो मालगाड़ी होती है वैसी माल टैक्सी और माल वाटर टैक्सी भी है, लोग सामान भी ले जाते हैं। इस मॉडल पे हम लोग चलना चाहते हैं। तो तीसरी बात, सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ा उपवाद है,
वो है ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है। और दुर्भाग्य देखिए, यहाँ के एकमात्र स्नातकोत्तर एवं स्नातक महाविद्यालय में योगा का स्नातक विषय नहीं है, और रेलवे स्टेशन का नाम हमने योग नगरी कर दिया। कितनी बड़ी ये त्रुटि है। योग नगरी के एकमात्र कॉलेज में, पीजी कॉलेज में योगा का विषय नहीं है। उस पीजी कॉलेज में हम लोग योगा के विषय को, योग शिव को स्वीकृत कराएंगे। और उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर कॉलेज के अभाव में आज हम लोग अपने बच्चों को नरेंद्र नगर डीएवी, हरिद्वार और नरेंद्र नगर पीजी और अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए भेज रहे हैं, हम लोग उनको भी रोकेंगे ताकि आपकी जेबों पर ज्यादा दबाव ना पड़े। और शहर का बच्चा शहर में ही पढ़ेगा, गांव का बच्चा गांव में पढ़ेगा। पिछले साल लगभग 3000 बच्चों ने पीजी कॉलेज में आवेदन किया और एडमिशन हुए महज 700। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कहां गए वो 2400 बच्चे? आज लड़ाई इस बात की है कि पूरे ऋषिकेश विधानसभा में लगभग 22 इंटर कॉलेज है, और 22 इंटर कॉलेज के बाद डिग्री कॉलेज सिर्फ एक है। कहां जाएंगे बच्चे? सबसे बड़ा दुर्भाग्य। चौथा सबसे बड़ा बिंदु है मालिकाना हक का। 1952 में जो एक वन भूमि पर मीरा बहन के द्वारा जितना भी क्षेत्र